अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यास्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। है मूल देव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्व हारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। है मूल देव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्व हारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। यह सूक्ष्म कुल पिता का सानिध्य बन गई है, उनके अमोघ चिंतन की शक्ति अक्षयी है। उनसे ऋतंभरा की पाई यहाँ प्रखरता, कुल मातु से मिली है संवेदना सजलता। अब शांत हो सकेगा विप्लव विनाश भारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। विस्तार देव संस्कृति का विश्व में करेंगे, आत्मीय भावना से हम हर हृदय भरेंगे। हम होंगी संघ मित्रा, हम विश्वामित्र होंगे, उत्कृष्ट हम सभी के चिंतन चरित्र होंगे। बदलेगी सबकी जीवन शैली अनिष्टकारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। है मूल देव संस्कृति दुख दैन्य द्वंद्व हारी, ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। ऋषि तंत्र से सुपोषित है कुल ध्वजा हमारी। इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते मुझे जो अधिकार प्राप्त हैं उनका प्रयोग करते हुए मैं आपको इस विश्वविद्यालय की पीएचडी, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र की उपाधि प्रदान करता हूं और आदेश देता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार में सदैव अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों द्वारा पीएचडी उपाधि प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं। श्रीमती मीनाक्षी रघुवंशी, श्रीमती ममता सक्सेना, श्री कामाख्या कुमार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत अनुष्ठान के अवसर पर पधारे महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं भाव भरे हृदय से अपने विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से अभिनंदन करता हूं। सर, वी हैव बीन ईगरली वेटिंग फॉर यू सिंस द मोमेंट यू एक्सेप्टेड अवर इन्विटेशन. We are overwhelmed and grateful to you for coming here. The school children sitting in front of you who belong to 11 different states have also been waiting for your arrival. इन शुभ क्षणों में अपने उत्तराखंड प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री सुदर्शन अग्रवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री पंडित श्री नारायण तिवारी जी का सानिध्य पाकर हम भाव विभोर हैं। इस अवसर पर उनके लिए हम इतना ही कह पा रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय इन्हीं की देन है, इस एक तरह से इन्हीं का ही है और हम सब भी इनके अपने हैं। अनेक गणमान्य अतिथि, अधिकारीगण, प्रेस मीडिया से जुड़े हमारे बंधु, हमारे देश के
विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कार्यकर्ता भाई बहन हमारे बीच आए हैं, हमारे विद्यार्थियों के अभिभावक पधारे हैं, इन सभी के आगमन के लिए हम सब आभारी हैं। हमारा दूसरा संकल्प है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय से उठ खड़ा होने वाला युवा आंदोलन ज्ञान क्रांति के अग्निपथ पर तेजी से बढ़ चले और ज्ञानपूर्ण विकसित भारत का, जो आपकी कल्पना है सर, नॉलेज सोसाइटी, वैसा निर्माण करे। हमारा तीसरा और अंतिम स्वप्न संकल्प विश्वविद्यालय के अस्तित्व से जुड़ा है, वह यह है कि हमारे स्वप्न और संकल्प हमारे अकेले के स्वप्न और संकल्प न रहें। अपने विश्वविद्यालय का प्रत्येक युवा इसे अपना स्वप्न संकल्प बनाए, इसके अग्नि स्फुल्लिंग भारत के प्रत्येक शहर और गांव में रहने वाले युवकों तक पहुंचे। हम यहाँ बताना चाहेंगे, हमें यह स्वप्न संकल्प सूत्र हमारे मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिले। उनके हृदय की विकलता भरी तड़प का हमारे हृदय में संचार हुआ है। अपने युवा जीवन में श्री राम मत नाम से स्वाधीनता आंदोलन में साहसी सिपाही के रूप में भागीदारी उन्होंने की। देश के स्वाधीन होने के बाद उनके लिए भी सत्ता की राहें खुली थी। He could have gone to the government and he could have been a member of government, पर उन्होंने उस समय स्वाधीन भारत में ज्ञान क्रांति का स्वप्न देखा। अपने जीवन की संध्या वेला में उन्होंने एक ऐसे विश्वविद्यालय का स्वप्न देखा और वह देव संस्कृति विश्वविद्यालय उन्हीं के सपनों का विश्वविद्यालय है। तथा शांति कुंज के ज्ञान क्रांति विचार क्रांति अभियान से जुड़े करोड़ों कार्यकर्ता, इससे संबंधित देश के लाखों युवा आपके साथ हैं। विकसित भारत के निर्माण का स्वप्न आपका और हमारा साझा स्वप्न है। इस विश्वविद्यालय के भविष्य के सभी कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम इसी उद्देश्य को लेकर बनाए जाएंगे। हमारे जो छात्र छात्राएं आज के दीक्षांत समारोह में आए हैं, उपाधि प्रमाण पत्र पदक प्राप्त करने वाले, उन सबको मेरी बहुत हार्दिक बधाई। इस अवसर पर हम केवल उनसे इतना कहना चाहते हैं कि हम बिछुड़ने के लिए नहीं मिले थे, हमारा लगाव एवं जुझाव आपके साथ हमेशा रहेगा। मैं छात्र छात्राओं को संबोधित एक कविता माननीय राष्ट्रपति जी की अनुमति सुनाना चाहता हूँ। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को यदि, प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। ये तरंगे दूर से चलकर तुम्हारे पास आती, उस नए जग के नए संदेश अपने साथ लाती। कूल पर बैठे मनन करते रहोगे और कब तक, हो मुखर उस पार वीणाएं मधुर तुमको बुलाती। चाहते यदि तुम नया जीवन, नया यौवन, नया मन, आज बाहों में उमड़ता सिंधु भरना ही पड़ेगा। तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया इतिहास लेकर द्रग उठाओ आज अपना। छूट जाने दो बहुत पूछे पुराने इस गगन को, तुम नया आकाश लेकर जग सजाओ आज अपना। प्राण में यदि हो रहे मुखरित नए निर्माण के स्वर, आज कण कण का नया श्रृंगार करना ही पड़ेगा। यह प्रलय की पीर ही नव सृष्टि का मधुगान होगी, यह तिमिरता ही निशा की सूर्य का वरदान होगी। इस पुरातन जर्जरित युग मूर्ति को अब टूटने दो। अब ध्यान चाहूंगा आप सबका, जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। युवाओं से ये अपेक्षा है कि जहां वो काम करेंगे वो अपनी जगह काम करने लगेगा, बड़ा काम निर्माण होने लगेगा। तुम हिमालय के स्वजन हो, सिंधु की गहराई ही क्या, आज पंखों में असीमित व्योम भरना ही पड़ेगा। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को यदि, प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। Finally, my heartfelt congratulations and best wishes for a bright future to all the passing out students. Sir, kindly enlighten and guide these ignited souls. They are future of India, and your vision of India 2020 is going to be fulfilled by them. I'll like your blessing to be given to these people. Thank you very much. मैं स्वर्गीय श्री राम शर्मा जी ने जैसे स्थापित किया, जिनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 बार, और मैंने उनके महासम्मेलन देखे जो मथुरा वृंदावन के बीच में, उन महासम्मेलन उनके प्रवचन सुनने का मौका मिला और मैं पवित्र हो गया, धन्य हो गया उनकी वाणी को सुनकर। तो उनको उसी जो उजाला है, विचारों का, विद्वता का जो उजाला है, उसे लेकर आप कुलाधिपति जी चले हैं। और उसमें कुलाधिपति के अधिकार इसीलिए आपको हमारे विधानसभा ने उसमें दिए ताकि एक प्रच्छन्न गति से आप कोई स्वीकृति के बिना, और इसमें उस समय के जो महिम राज्यपाल बरनाला जी, उनका भी पूरा हाथ रहा। उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार का विधेयक ला रहे हैं, इसमें कुलाधिपति और सब सारे विश्वविद्यालयों में, एक और विश्वविद्यालय को छोड़कर सब जगह कुलाधिपति हमारे महामहिम राज्यपाल हुआ करते हैं, एक परंपरा है। लेकिन उस समय के राज्यपाल जी का मैं आभारी हूँ और उस समय की विधानसभा के सदस्यों का आभारी हूँ कि जिन्होंने इस महान कार्य में कुछ योगदान यत्किंचित करने का मौका दिया। मुझे विश्वास है कि आज के इस प्रेरणादायक अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की वाणी से हम सब लाभान्वित होंगे और हम आने वाली 21वीं सदी और उसके बाद भी आने वाली सदियों में 3000 आए, 4000 आए, लेकिन महामहिम श्रद्धेय श्री राम शर्मा जी की वाणी और लेखनी का प्रभाव युग युगों तक रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार
आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं। मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप भविष्य में जैसी भी सेवा में कार्यरत हों, वहां अपना कुछ समय समाज के उन वर्गों के उत्थान में अवश्य लगाएं जो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं और उन तक विकास की प्राप्त करने अभी तक पहुंच नहीं पाई हैं। मुझे विश्वास है कि आपके प्रयास से उनके मायूस चेहरों पर एक नई मुस्कान अवश्य उभरेगी। ये आपके भावी जीवन की सबसे शानदार उपलब्धि होगी। नमस्कार। Friends, I am very happy to be with you today evening because very rarely education integrates divine life. When I was discussing with Acharya ji, Chancellor, I realized your education is integrated with divine life. First of all, my namaskar to the Governor, Honorable Governor Sudarshan Agarwal ji, Honorable Chief Minister Uttaranchal Tiwari ji, Pranav Pandya Chancellor, Srimati Sailbala Pandya, SP Mishra, Professor O.P. Mishra, and all my students who are graduating and friends. I am indeed delighted to participate in the second convocation of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I am very happy that this institution has been created with a motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. I congratulate all the students of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya on their accomplishment of acquiring knowledge and resulting into degrees and certificates. My greetings to the great teachers who have worked very hard in shaping the young minds. I also greet all the parents who have inspired their children towards studies and provided them the resources and the environment for their growth. Now, I understand this university has come out of the divine dream of a Pandit Sri Ram Sharma Acharya, who was a freedom fighter and the author of 3,000 books. He is being aptly called as the initiator of a knowledge revolution in India. Friends, when I was a young boy at Rameshwaram, I had witnessed the patriotism of lawyers, scientists, spiritualists, businessmen and educationists who sacrificed everything for making India into an independent nation. We owe our freedom to these great souls. I salute such patriotic heroes. After achieving the independence for the nation, today we have the responsibility of transforming India into a developed nation before the year 2020. I am confident that the 540 million ignited youth of our country, 54% of our population, young people, will definitely work towards this transformation of removing the poverty among 220 million people of the billion plus people and by preserving our civilizational heritage. It is the task of the educational institutions like Dev Sanskriti Vishwavidyalaya to empower the youth with value-based education and equip them
to spread the confidence among all the people that we can do it. And I would like to congratulate the institution for taking such a beautiful mission. If Acharya ji, if Pranav Pandya, Chancellor, Dr. Chancellor, if he decide, if all his disciples assembled here, thousands, if you decide, Haridwar will have a beautiful river, clean river, happy river. I am happy that as a part of moral education, the university is having a regular classes in Gita and meditation and extensive research in behavioral and oriental studies. In addition, Vishwavidyalaya also has a village adoption and model village environment program for bringing about a new social order based on the vision of Gurudev. The most important part of the education is to imbibe the confidence among the students, the spirit of we can do it, which will enable them to meet the challenges of our national mission of transforming the nation into a developed country by 2020. Friends, I am sure many of the graduate, postgraduates and doctorate passing out Dev Sanskrit Vishwavidyalaya will participate in the creation of Pura enterprises in different parts of the country. Because when I was seeing the award, when I was giving the gold medal, I was witnessing how the subjects what you are doing in the university is relevant to Pura, building an economic complex of rural development complex in our country. The graduate themselves can choose the specific areas based on their local knowledge, work with the state government, societal transformers, educational institutions and other social welfare agencies, create Pura enterprises which will lead to the improvement of lifestyle of village community of the chosen region. This will definitely be an important contribution by the graduates passing out from this Vishwavidyalaya. While embarking on this mission, they can remove the ignorance, weakness, poverty, which is said to be the cause of all problems as said by Acharya Sri. Also, the students can integrate science and spirituality in promoting social welfare, which was the dream of Acharya Sri. While talking about science and spirituality, I would like to share an experience which I had when I was working in the Indian Space Research Organization. Friends, always there's a question, can science and spirituality work together? Many things can work together, but it's very difficult, science and spirituality. This is what people say. But I have witnessed, seen how science and spirituality can work together and bring great achievements to the nation can bring. That can happen only in India. I witnessed that. Ultimately, education in its real sense is the pursuit of truth. Education, nothing but the pursuit of truth. It is an endless journey through knowledge and enlightenment. Such a journey opens up new vistas of development or humanism, where there is no scope nor room for pettiness, disharmony, jealousy and hatred or enmity. It transforms a human being into a wholesome whole, a noble soul and an asset to the universe. Universal brotherhood in its true sense becomes the sheet anchor for such education. Real education enhances the dignity of a human being and increases his self-respect. I am very happy this university has a big mission. It is a big mission of creating a full human being. Once again, let me congratulate all the graduating students of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya and my best wishes to all members of Vishwavidyalaya success in their mission of evolution of enlightened citizen. May God bless you all.